देखो एक्सरसाइज 3.3 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब बेटा हम गौर से देखें अगर दोनों इक्वेशन के x वाले पार्ट को, तो एक में 2x है और एक में सिर्फ x है और दोनों के x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके बराबर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2 से। किससे, 2 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखो जब पूरे को 2 से करोगे 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 3। अब 3 और 2 देखो, 1 तो गई काम से क्योंकि 1 तो मॉडिफाई हो गई है ना। मॉडिफाई किसको कर रहे हो, 1 को, तो 1 भूल जाओ। अब 3 और 2 के में से राइट वाला किसका बड़ा, 10 बड़ा है ना। तो थर्ड से बेटा क्या करो आप, सेकंड माइनस कर दो। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले आप थर्ड इक्वेशन रखो, फिर माइनस कर रहे हैं सेकंड, तो सेकंड नीचे चलिए जाएगी 2x माइनस, ठीक है 2x माइनस तो बार-बार सर्वर क्यों आ जाता है ब्लू कलर का। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बेटा ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 3y था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 4 था तो ये भी माइनस। अब देखो प्लस का 2x माइनस का 2x तो कैंसिल हो गया, और प्लस का 2y और प्लस का 3y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y, और 10 माइनस 4 हो जाएगा हमारा कितना बेटा, 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। भैया ये आपने 2 से क्यों मल्टीप्लाई? तो अब क्या करना है बेटा, देखो पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में पुट करना आसान है। ठीक है, तो x प्लस y की जगह रख देंगे 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 माइनस 6/5, तो 19/5 x की वैल्यू आ जाएगी। तो x हमारा बेटा 19/5 आ जाएगा और y हमारा कितना आ जाएगा, 6/5। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो 3, पहले तो हमने क्या करना है, ये 3x और ये 2x है, तो 3 इंटू 2 6, दोनों को 6 बनाना है। तो 3x को 6 बनाने के लिए अब पूरी इक्वेशन ही 6 बनेगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू बेटा 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ये क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से ऑन बोथ साइड्स। 6x माइनस 3 से करोगे ना, तो 6y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 3 बड़ा कि 4, तो 3 का 20 बड़ा है ना, तो 3 में से क्या करेंगे, 4th माइनस कर देंगे। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। तो प्लस का था तो माइनस का, माइनस का था प्लस, ये प्लस था तो माइनस, देखो कैंसिल, और वो प्लस का 8y और ये प्लस का 6y बन गया बच्चों, 14y और इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू 1 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करना आसान है। 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 2, x कितना जाएगा बेटा, 2।
समझ में आया? x हमारा कितना आएगा 2। देखो बच्चों हमारी इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से दी गई है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर हम इसको देखें ना सेकंड वाली, अभी मैंने नंबरिंग नहीं की है, राइट साइड वाली इक्वेशन देखें तो 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, पूरी ही गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको अरेंज करते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और इसको कर लो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये अपनी इक्वेशन कितनी हो जाएगी 2। अब ये 9x और ये बेटा 3x है, 9 और 3 के बीच में एलसीएम लिया जाए तो 9, तो इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थर्ड में से सेकंड कर दो माइनस। ठीक है, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस ये जाएगा आपका कट, ये बेटा माइनस का 13y आ जाएगा। ठीक है ना, और 12 में से 7 गया तो 5, 5/13। y की वैल्यू कितनी आ रही है -5/13। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो जिसमें रखना आसान हो आपके लिए, किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें आप, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू -5/13 इन 1 में ही रख लेते हैं, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, 3x। ठीक है, और आई थिंक माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25/13। एलसीएम भी तो लिया हमने, तो देखो 3x इज इक्वल टू 52, तो ये आ जाएगा बेटा 27/13। ठीक है, फिर 1 जा 9 जा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/30। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत? ठीक है, इक्वेशंस दिख रही हैं, है ना? किसी के नीचे 2 है, किसी के नीचे 3 है ना? x के नीचे इस वाले में कुछ नहीं था तो 1 रख दिया, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा हमें पूरा। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो बेटा ये 3x हो जाएगा और ये 2 और 2 4y और नीचे 2 3 6 इज इक्वल टू -1, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन 1। और अब ये क्रॉस में कर दो, 3x माइनस y इस अपॉन में नीचे 3 था इक्वल टू 3, नीचे का 3 उधर चला जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये मेरी इक्वेशन 2, ये अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2। अब देखो 2 में से 1 माइनस करूंगा, क्यों? क्योंकि 9 में है ना, बड़ा है, तो 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस का। अब देखो दोनों में 3x था, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। अब देखो ये आ जाएगा हमारा -4y और -y यानी -5y, 9 + 6 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कट कटा के -3। अब देखो पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 में रखना आसान है ना, 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो
3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 2। x कितना आ जाएगा अपना बेटा 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में से 1 निकाल दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो तुम्हारा फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। कितना बन जाता है 1। और वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है सिर्फ और सिर्फ कब, जब आप उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो। जब आप उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो तो आपको वो फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें पता है हमारा फ्रैक्शन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो देखो, let the numerator and denominator be x and y respectively। तो बेटा हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा अगर हमारा न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, तो x अपॉन y बन जाएगा। अब हमें दो सिचुएशन दी हैं। हमारा ये फ्रैक्शन था, कह रहा हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया। x अपॉन y था, उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका जो फ्रैक्शन है ना वो कितना बन गया 1। कितना बन गया फ्रैक्शन 1। ठीक है, अगला केस क्या दिया है कि हमारा ये फ्रैक्शन था और बोला सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में ना 1 ऐड कर दो, तो तुम्हारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। व्हाट दैट क्लियर है सबको? अब कुछ नहीं करना, हमें इक्वेशन बनानी है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1 इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा y माइनस 1, यही आ जाएगा। तो x माइनस वाई और ये आपका -2 इक्वेशन 1। अब यहाँ अगर हम यही करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब देखो एक 2x और एक x है, तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 3। अब 3 में से नहीं 1 में से थर्ड माइनस होगा, 1 में से नहीं 2 में से, सॉरी 2 में से थर्ड माइनस होगा। 1 तो मॉडिफाई हुई है ना, तो 2 में से थर्ड माइनस कर दो। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया, प्लस के 2y में से एक y चला गया तो y, प्लस के 4 में से और प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू -2 प्लस 5, x की वैल्यू आ जाएगी 3। x जो कि न्यूमरेटर था 3 है और y जो कि डिनोमिनेटर था वो 5 है। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है बच्चों वो कितना है 3/5। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu। 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 गुना ज्यादा थी। तो बड़ी कौन थी? नूरी। बड़ी कौन थी? नूरी। 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu। 10 साल बाद
नूरी जो है सोनू के डबल हो जाएगी, तो नूरी और सोनू कितने बड़े हैं? तो देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years and y years respectively। अब आप क्या करो, इसके लिए टेबल बनाओ। कंडीशन नूरी सोनू इक्वेशन। तो पहले केस में आप कंडीशन बनाओगे हमेशा, फिर नूरी सोनू और इक्वेशन कोई बने तो ठीक है। तीन कंडीशंस बन रही हैं बेटा हमारी। सबसे पहली वाली बनती है प्रेजेंट एज की, तो नूरी x थी और सोनू y, इक्वेशन कुछ नहीं बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी x माइनस 5 की रही होगी ना, उसको ब्रैकेट में रख दिया करो, और सोनू y माइनस 5 का, ठीक है। तो x माइनस 5 और y माइनस 5 के बीच में हमें एक इक्वेशन सेट करनी है। x माइनस 5 नूरी की एज है जो कि बड़ी थी, नूरी बड़ी थी ना, और x माइनस 5 नूरी की 5 साल पहले वाली उम्र है, और y माइनस 5 सोनू की 5 साल पहले की उम्र है, और दोनों के बीच में हमें इक्वेशन बनानी है। तो नूरी ने ये कहा था 5 साल पहले मैं तुझसे 3 गुना ज्यादा बड़ी होंगी, तो 3 किस में मल्टीप्लाई करना चाहिए? सोनू में। इसमें सोनू में, यानी y वाले में, छोटे वाले में मल्टीप्लाई करोगे ना तभी तो वो बड़े के बराबर आएगा। ऐसे सपोज करो कि तुम्हारे पापा 42 के और तुम लोग 14 के हो, तो तुम्हें पता है कि 14 3 कितना होता है 42, तो तुम्हें अपनी एज और अपने पापा की एज मल्टीप्लाई करके बराबर करनी है। तो तुम अपनी एज में 3 मल्टीप्लाई करोगे कि पापा की में? अपनी में करोगे ना, पापा की में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 126 हो जाएंगी। अपनी में 3 करोगे ना, 14 3 तो हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई करना है। फिर 10 years later, 10 years later 10 साल बाद, तो x प्लस 5 और सॉरी x प्लस 10 और y प्लस 10, तो x प्लस 10 एक मिनट और y प्लस 10। तो नूरी ने कहा था 10 साल बाद मैं तेरी डबल हो जाऊंगी, यानी 2 टाइम्स, ठीक है। तब ये जो दो केस बने ना आपके, वो आप नीचे रखकर इक्वेशन सेट कर लो। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10, x minus 5 is equal to 3y minus 15, तो x minus 3y is equal to minus 10 इक्वेशन 1, और x plus 10 is equal to 2y plus 20, तो x minus 2y is equal to 10, this is इक्वेशन, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलो तो अब अपन को क्या करना है, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है ना, तो भैया 2 बड़ी है 1 छोटी है, तो 2 में से 1 माइनस करो जरा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का। तो देखो बच्चा लोग, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3y में से 2y चला जाएगा तो y, और 10 प्लस 10 20, ठीक है। तो सोनू कितने का है? 20। सोनू कितने का है? 20। तो पुटिंग y is equal to 20 in equation 2, तो x minus 2 into 20 is equal to 10, तो x minus 40 is equal to 10, तो x की वैल्यू 50 years,
ठीक है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर, पहले नूरी की लिखनी है 50 years एंड 20 years रिस्पेक्टिवली। अगर आप चेक करना चाहते हो तो देखो 5 साल पहले नूरी होगी 45 की और जो सोनू है वो 15 का, 15 पिज़्ज़ा 45, ठीक है, वेरीफाइड। 10 साल। देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिनके दोनों डिजिट्स को प्लस करो तो 9 बन जाता है, और बोल रहा है जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना हमारे ओरिजिनल नंबर को, अगर हम, जो कि हमारा 2 डिजिट नंबर है, उसको अगर हम 2 टाइम, अच्छा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डबल के बराबर है किसके? आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। जो नंबर आपको डिजिट रिवर्स करने के बाद मिलेगा वो, और जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो, तो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स कर दो और जो रिवर्स करके मिल रहा है उसका डबल कर दो, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आ गई बात? तो समझो कि let the digit at tens place be x and digit at ones place be y respectively। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमारा केस वन से पहले हमें ये भी बोला है, चलो खैर मैं तुम्हें बाद में बताऊँ, कि हमें ये बोला है कि इन दोनों डिजिट को x और y को प्लस करते हो ना, x और y को प्लस करते हो तो तुम्हारा 9 बनता है। ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये मेरी कितनी बन जाएगी? इक्वेशन 1। केस 1 है हमारा ओरिजिनल नंबर। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, देखो ओरिजिनल नंबर कैसे आएगा? 10 इंटू जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है कौन है? x, प्लस 1 इंटू जो वंस की प्लेस पे y। आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 10x प्लस y। अब केस 2 में आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट को उल्टा कर दो तो मुझे एक नया नंबर मिलेगा, है ना? उल्टा करने का मतलब 10 को टेंस की प्लेस पे पहले जो x था वो कौन आ जाएगा? y, और जो वंस की प्लेस पे y था कौन आ जाएगा? x। तो हमारा नया नंबर क्या बन जाएगा? 10y प्लस x। अब आपसे ये कह रहा है कि 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द न्यू नंबर। तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर कितना है? 10x प्लस y, और 2 टाइम्स बेटा 10y प्लस x। ठीक है, कंडीशंस क्लियर है यहाँ तक कि 9 टाइम्स दिस नंबर यानी हमारा ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 90x प्लस 9y, और ये आ जाएगा तुम्हारा 20y प्लस 2x। अब तुम पता है क्या करोगे? सबको उधर ले चलो, 90x में से 2x या तो 88x, और ये आ जाएगा माइनस का 11y इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? 11। क्या कॉमन दिख रहा है? 11 कॉमन ले लो। 11 तो 8x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ये मेरी इक्वेशन 1 पता है क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी 1 को 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 1 में क्या है? x, और 2 में क्या है? 8x। तो इस x को 8x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 8 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 8 on both sides।
8x प्लस 8y इज इक्वल टू 70, नहीं किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं ना, हाँ 72। दिस इज इक्वेशन 3। अब 3 में से 3 माइनस 2, तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, प्लस का माइनस प्लस माइनस कट गया, 9y इज इक्वल टू 72, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। पुटिंग y is equal to 8 in equation 1, तो x plus 8 is equal to 9, तो x की वैल्यू 1। अब the required number can be 18। टेंस की प्लेस पे कौन था, x, और वंस की प्लेस पे 8, तो 18 या फिर और 81 भी हो सकता है। क्यों 81? क्योंकि भैया हम x को अगर वंस की प्लेस पे ले लेते तो, समझ में आ रही है बात, इसलिए दोनों नंबर लिखने। तो रिक्वायर्ड नंबर कैन बी 18 और 81। ठीक है, ठीक है, बाकी आंसर आपका 18 है। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा, 18। ठीक है, मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने। कैशियर ने उसको बोला भैया मैं 50 और 100 रुपए के नोट ही आपको दे सकती हूँ, और मीना को टोटल 25 नोट दिए गए थे। मीना को टोटल 25 नोट दिए गए थे, तो बताओ 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। तो यहाँ देखो, लेट द नंबर ऑफ रुपी, तो लेट द नंबर ऑफ रुपी 50 एंड रुपी 100 नोट्स भी x and y रिस्पेक्टिवली। पहले केस में आपको बताया गया था ना कि टोटल उसको कितने नोट दिए गए थे, 25, यानी 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर 25, कितने, 25, 25, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब देखो दूसरी कंडीशन है, उसने टोटल 2000 रुपए निकाले हैं ना। देखो अब हमें पता है कि देखो एक अगर 50 का नोट होता तो 50 रुपए बनते, लेकिन 50 के कितने नोट हैं, x, तो 50 की अमाउंट कितनी होगी बेटा, 50x। 50 का एक नोट 50 रुपए, 50 के दो नोट 50 इंटू 2 बनेगा, तो 50 के नोट कितने हैं, x, तो 50 इंटू एक्स, 50 से 50 की कितनी डिनोमिनेशन अमाउंट बनी, 50x। ऐसे 100 का एक नोट 100 रुपए, लेकिन 100 के नोट कितने हैं, y, 100y इक्वल टू 2000। अब इसमें से आप 50 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 बच जाएगा 40। इक्वेशन 2। अब 2 में से 1 निकाल देते हैं, दोनों के x बराबर, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस y इज इक्वल टू 25, माइनस 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 कट गया, y की वैल्यू आ गई 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब देखो पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। The number of rupee 50 and rupee 100 notes be 10 and 15 respectively। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका एक फिक्स चार्ज है, 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज लेता है, और मान लेते हैं वो फिक्स चार्ज x रुपए है, तो x रुपए दे दो, 3 दिन तक बुक तुम्हारी, वो तुमसे और नहीं मांगेगा। लेकिन 3 दिन के बाद अगर आप किताब लेते हो तो हर दिन का आपको एक पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा, और वो मैं मान लेता हूँ मेरा y रुपीज है, कितना है, y। समझ में आ गई बात। 3 दिन तक के लिए x, सिर्फ x देना है 3 दिन के लिए लेकिन 3 दिन के बाद एक भी दिन ज्यादा लोगे तो हर दिन का y रुपीज देना पड़ेगा।
ठीक है। तो एक बंदे ने क्या किया कि ना, सरिता नाम की लड़की ने 27 रुपए देकर उस बुक को 7 दिन तक रखा अपने पास। तो जिसमें से x रुपए तो लग गए होंगे उसके 3 दिन के। अब दिन कितने बचे? 4। तो 4 रुपए, 4 दिन के कितने रुपए दिए? 4y। कितने दिए? 4y। तो पहले तो कह रहा फिक्स चार्ज और क्या बोलते हैं, चार्ज पर डे निकालना है। तो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज x एंड चार्ज तो पहले 3 दिन पर डे भी ₹15 रुपीज कितना? Y। y रिस्पेक्टिवली। तो एक सरिता थी और दूसरा था अपना भैया शिशु, सुसी। तो सरिता ने क्या किया, x रुपए देकर तो उसको 3 दिन रखा। टोटल उसने ना 7 दिन किताब रखी, तो जिसमें से 3 दिन का चार्ज तो x लग गया। अब बचे कितने दिन? 4। तो 4 दिन का कितना लगेगा? 4y। और टोटल बिल कितना बचा? 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक लड़की थी सुसी, उसने 5 दिन किताब रखी। कितने दिन? 5। तो 3 दिन का कितना रुपया लग रहा है उसका? x। अब 5 में से 3 चले गए तो कितने दिन बचे? 2। 2 दिन का कितना देगी? 2y। और टोटल रुपया कितना दिया उसने? 21। तो इक्वेशन 2, दोनों का x बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 में से 2 माइनस, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू बेटा 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, कट जाएगा। 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू ₹3। पर डे का चार्ज कितना? ₹3। पुटिंग y इज इक्वल टू 3, जिसमें मन करे 1 में पुट कर दो। तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो x 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू ₹15। बिना साल में ठीक है। निकाल दिया। देखो यहाँ पे लिख देना, द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड लिखना है, फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज कॉमन लग रही है 15 एंड चार्ज पर डे is ₹3 respectively।